हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोनिल कंपाउंड टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉन एज बेयर-विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो बेयर-विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैं आपको पहले थोड़ा जनरल बात कर देता हूं कि हमारे पास एक कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है और इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे? परऑक्सी एसिड के साथ। ठीक है, तो परऑक्सी एसिड के साथ जब कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं एस्टर्स, और साथ में क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए इजी है याद रखना कि कीटोन का ऑक्सीडेशन एस्टर में होता है, मगर यहां पर R1 और R2 ग्रुप डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो कौन से अल्काइल ग्रुप के साथ, कौन से R1 के साथ या R2 के साथ ऑक्सीजन जाकर के एसोसिएट होगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको मैकेनिज्म अप्रोच से देखते हैं, फिर कुछ टिप्स बना लेंगे इसके लिए। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है दैट इज ए कीटोन, और इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई किससे? परऑक्सी एसिड से, तो आप इस ऑक्सीजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे जोड़ दीजिए। ठीक है, इस ऑक्सीजन को आप एज ए न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये हमें यहां पे मिल जाता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? ये H+ और ये H+ और O- यहां से चले जाते हैं और ये क्या बना लेता है? CF3C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, एक्चुअल में ये एक साथ होता है। तो यहां पर हमारे पास O नेगेटिव है, यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस है। ऐसे बहुत कम इंटरमीडिएट बनते हैं जिनमें ऑक्सीजन पे प्लस होता है। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो R2 यहां से बाहर हो जाएगा और R2 इस पे ऑक्सीजन से जाकर के बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इन दोनों में से R1 और R2 में से कोई भी माइग्रेट कर सकता है, आइदर R1 और R2। जो भी बेटर माइग्रेटर होगा वो इस रिएक्शन में माइग्रेट करता है, और R1 और R2 में से जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो अगर हमें पूछा जाए तो वो है, अगर H होगा तो वो फास्टेस्ट माइग्रेटर होगा, फिर 3 डिग्री अगर कोई कार्बन ग्रुप होगा तो वो, फिर 2 डिग्री अगर होगा तो वो माइग्रेट करेगा, देन पीएच ग्रुप, एंड देन लास्ट में 1 डिग्री। तो ये दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विच इज टू बी फॉलोड। ठीक है, तो H, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर pH, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहां पर क्वेश्चंस में इस चीज को अप्लाई करते हैं, एक एक करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें कीटोन के पास में ऑक्सीजन चिपकाना है। ये एक 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये एक 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री की प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस ऑर्डर में रखना है। तो आप ऑक्सीजन को कहां लगा दोगे? लेफ्ट साइड में लगा देंगे इस तरह से, और ये बना लेंगे। ठीक है, एस्टर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी कीटोन है मगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप इसमें डिफरेंट नहीं है, सेम है। और सेम है तो ऑक्सीजन हम लेफ्ट में भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन हम राइट में भी बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ठीक है, और एक 5 मेंबर रिंग से क्या बन जाएगी? 6 मेंबर रिंग। ऑफ कोर्स एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जिसको भूल मत जाना, CF3C डबल बॉन्ड OH, लाइक दिस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और एक 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 3 डिग्री का ज्यादा होगा, तो जो ऑक्सीजन एटम है वो हम प्लेस करेंगे राइट में इस तरह से, और यहां पर हम मिथाइल ग्रुप जो है वो बना देंगे। सो दिस इज अगेन एस्टर, और ये समझ में आ गया होगा आपको कि ऑक्सीजन को हमने राइट में ही क्यों लगाया है, और उसका आंसर ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। पहले प्रायोरिटी H, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर pH, फिर 1 डिग्री। सो दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर देखो, एक तो बड़ा ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, ईसा मसीह ग्रुप है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और एक 1 डिग्री है, तो प्रायोरिटी 3 डिग्री की ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन को आप लेफ्ट में लगा दीजिए इस तरीके से। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस विल लीड टू
the correct answer in Baeyer-Villiger oxidation, just to remember, H, then 3 degree, then 2 degree, then pH, then 1 degree. Okay students, so keep happy learning. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.